की बात करते हैं और आज बड़ा दिन जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद ये पहली सार्वजनिक सभा प्रधानमंत्री की होने जा रही है। किस तरह से जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और कितनी परियोजनाओं का आज उद्घाटन, उनका शिलान्यास होने जा रहा है, वो सारी तस्वीर आज साफ होने वाली है। जम्मू कश्मीर को 20,000 करोड़ की आज सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। मनोज सिन्हा भी आपको यहां पर तस्वीरों में उनके साथ नजर आ रहे हैं। ग्राम सभा से देश को संबोधन होने वाला है और देख रहे हैं आप तस्वीरों में किस तरह से कई बड़ी परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन भी होना है, कई परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होना है। इस तरह से कुल मिलाकर 20,000 करोड़ की सौगात आज जम्मू कश्मीर को मिलने जा रही है। और उससे पहले जनसभा को संबोधित करने से पहले देवी और सज्जनों, अभिनंदन कीजिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। चाहे वाराणसी हो, चाहे सोमनाथ हो या तो जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन जो है वो बड़ा दिन है। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद प्रधानमंत्री की एक सार्वजनिक सभा जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। मंच पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, इसके अलावा मनोज सिन्हा को आप तस्वीरों में देख रहे हैं क्योंकि मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री उस सभा में पहुंच चुके हैं जहां पल्ली पंचायत, ग्राम पंचायत में वो देश की सभी ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर। और यहाँ पर प्रधानमंत्री इस सभा में माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी से कि वह माननीय प्रधानमंत्री जी को स्नेह और सम्मान का प्रतीक शॉल भेंट करें। माननीय उपराज्यपाल महोदय जम्मू कश्मीर। दुनिया भर में प्रसिद्ध है बसोली चित्रकला। पुनः निवेदन है माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से कि वह माननीय प्रधानमंत्री जी को विश्व विख्यात बसोली पेंटिंग भेंट करें। माननीय उपराज्यपाल महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका डुग्गर धरती पर हार्दिक अभिनंदन। हम आपका सहृदय स्वागत करते हैं। सशक्त भारत, स्वाभिमानी भारत के प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री जी, सहृदय अभिनंदन। मंच पर विराजमान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल जी, हमारे सांसद जुगल किशोर शर्मा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा को प्राप्त करने यहाँ उपस्थित पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधि, देश और विदेश से आए हुए इन्वेस्टर्स, सम्मानित अतिथिगण, प्यारे भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिकता को समेटे देश के सर्वप्रथम कार्बन न्यूट्रल तथा डिजिटल लैंड गवर्नेंस आइकॉनिक विलेज पल्ली में मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माता वैष्णो देवी, बाबा अमरनाथ, शंकराचार्य और सूफी संतों के आशीर्वाद से पुष्पित पल्लवित जम्मू कश्मीर 70 वर्षों से एक विधान एक निशान का स्वप्न देख रहा था, जिसे युग प्रवर्तक भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया और 1 करोड़ 30 लाख नागरिकों को प्रगति का वास्तविक भागीदार बनाया। 7 दशकों का फासला महज 30-32 महीनों में कम करने का जो काम हुआ है, निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन ही रहा है। जम्मू कश्मीर आज एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है और उसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की राष्ट्र के मुकुटमणि को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तपस्या एवं प्रतिबद्धता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार जम्मू कश्मीर में लागू कर प्रधानमंत्री जी ने समावेशी विकास की जमीन तैयार करने में हम सबकी मदद की है। सभी पंचायतों को 29 विभाग
विभागीय कार्य तथा शहरी निकायों के 7 विभागों के कार्य हमने स्थानांतरित कर दिए हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी का निर्देश था। जन भागीदारी ही हमारी ताकत है। 2020-21 में डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स जो 5,136 करोड़ रुपए था, पिछले वर्ष बढ़कर के 12,600 करोड़ रुपए हो गया। सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से बातचीत के माध्यम से हमने डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बनाया था और मुझे बताते हुए खुशी है कि कल 23 अप्रैल को जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स डीडीसी चेयरमैन की उपस्थिति में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सलाह करके जो बना है वो 22,126 करोड़ रुपए हुआ है और ये इसका श्रेय भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। मित्रों, आप सबको पता है उद्योग धंधों से दशकों तक वंचित जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का स्वर्णिम युग भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आया, जब उन्होंने नई इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर को दी, जिसमें 28,200 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भारत सरकार ने देने का वायदा किया। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आजादी से लेकर और आज के 1 वर्ष पहले तक कुल 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ आया था और आज 52,155 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास हैं, जिसमें आज 38,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी माननीय प्रधानमंत्री जी आपके सम्मुख करने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 6 महीनों में यह आंकड़ा 70,000 करोड़ के पार जाएगा और जम्मू कश्मीर के 7-8 लाख युवाओं को रोजगार देने में हम समर्थ होंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव जोर रहता है, 235 सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया गया है तथा 180 सर्विसेज सिंगल विंडो सिस्टम पर आज जम्मू कश्मीर में उपलब्ध हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में विकास को नई गति मिली है। मैं ये बताना चाहता कि 2018-19 में 67,000 करोड़ रुपए खर्च करके 9,229 प्रोजेक्ट पूरे किए गए थे। अगले साल 2021 में उससे 4,000 करोड़ हमने कम खर्च किया। 63,000 करोड़ में हमने 21,943 प्रोजेक्ट पूरे किए और मित्रों, आप सबके सहयोग से इस वर्ष 51,800 प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं। कश्मीर सहित पूरे देश से जुड़े पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधिगण, भाई और बहनों, सुरवी रहंदी इस डुगर धरती जम्मू च तुसे सारे बहन प्राएगी मेरा नमस्कार। देश भर से जुड़े साथियों को राष्ट्रीय पंचायत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जम्मू कश्मीर के विकास को गति देने के लिए यह बहुत बड़ा दिन है। यहां मैं जो जनसागर देख रहा हूं, जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। शायद कितने दशकों के बाद जम्मू कश्मीर की धरती, हिंदुस्तान के नागरिक ऐसा भव्य दृश्य देख पा रहे हैं। ये आपके प्यार के लिए, आपके उत्साह और उमंग के लिए, विकास और प्रगति के आपके संकल्प के लिए मैं विशेष रूप से आज जम्मू और कश्मीर के भाइयों बहनों का आदरपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं।
साथियों, न ये भूभाग मेरे लिए नया है, न मैं आपके लिए नया हूं। और मैं यहां की बारीकियों से अनेक वर्षों से परिचित भी रहा हूं, जुड़ा हुआ रहा हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि आज यहां कनेक्टिविटी और बिजली से जुड़े 20,000 करोड़ रुपए, यह आंकड़ा जम्मू कश्मीर जैसे छोटे राज्य के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। जम्मू कश्मीर के विकास को नई रफ्तार देने के लिए राज्य में तेजी से काम चल रहा है। इन प्रयासों से बहुत बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। साथियों, आज अनेक परिवारों को गांवों में उनके घर के प्रॉपर्टी कार्ड भी मिले हैं। ये स्वामित्व कार्ड गांवों में नई संभावनाओं को प्रेरित करेंगे।